चलिए जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और आज हम 12th क्लास का बायोलॉजी में 5 चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकी और विविधता के सिद्धांत। देखिए, वो 5 चैप्टर है, ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार ये 4 ही चैप्टर रहेगा, ठीक ना। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार ये हो जाएगा कौन सा चैप्टर? 5 चैप्टर। ओके, चलिए थोड़ा सा आते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है कि आनुवंशिकी और विविधता। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? बोल रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विविधता दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं। क्या बोले कि आनुवंशिकता और एक तो विविधता का दोनों का एक साथ अध्ययन करेंगे, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? आनुवंशिकी बोलेंगे। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो सर जी बताइएगा कि आनुवंशिकी वह प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिकता और विविधता दोनों को साथ में अध्ययन किया जाता है। ये समझ में? ठीक, चलिए अगर बोलेंगे कि आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिकता क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी बोलते हैं। ओके, तो कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शारीरिक या मानसिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। माता पिता से उनके संतान में जाएगा, माता पिता से उनके संतान में जाएगा, ठीक ना, या उनके बच्चों में जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे हम लोग? आनुवंशिकता कहेंगे। आनुवंशिकता किसे बोलेंगे? जब माता पिता का गुण उनके कहा जाएगा? संतान में, तो उसे क्या कहेंगे? आनुवंशिकता बोलेंगे। ओके, अब चलते हैं आगे। कह रहा है हम लोग का कि विविधता, हम बोले हैं ना कि विविधता किसे बोलेंगे? तो विविधता कह रहा है कि माता पिता और संतानों के बीच, एक ही माता पिता की 2 संतानों के बीच पाए जाने वाले अंतर को, माता पिता और संतान के बीच जो अंतर पाया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? विविधता। क्या कहते हैं हम लोग? विविधता। समझ में? अब प्रमुख जैसे कि भाषा आगे यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे दिया है जीन किसे बोलेंगे? जीन, तो इसे आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है और यह डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है। तो जीन क्या होता है? डीएनए का छोटा सा एक खंड होता है जो किसी विशेष लक्षण जैसे कि आंख का रंग निर्धारित करता है। जो एक विशेष, जैसे कि माता का जैसा कि भूला आंख रहेगा ना, या पिता का भूर आंख रहेगा तो ग्रे कलर का, तो उनके बच्चों का, संतान का भी लगभग ज्यादातर आंख वैसा ही रहता है, ठीक ना। एलील क्या होता है? ये प्रश्न आता है। एक ही जीन के 2 वैकल्पिक रूप, जैसे लंबाई के लिए जीन के 2 रूप हो सकते हैं, लंबा बड़ा टी, बौना के लिए छोटा टी, उसे क्या कहेंगे? एलील। क्या कहेंगे? एलील। ओके, जीनोटाइप क्या होता है? किसी जीव की आनुवंशिक संरचना क्यों क्या कहते हैं? जीनोटाइप। आनुवंशिक जैसे टीटी हो तो हो सकता है, या हम लोग का कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है। ये जीनोटाइप अच्छी तरह से बताया जाएगा, ठीक ना। फिनोटाइप क्या होता है? किसी जीव के बाहरी लक्षण जो दिखाई देते हैं, जैसे कि लंबा है पौधा या बौना है पौधा, उसे क्या कहेंगे? जीनोटाइप बोलेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल यहाँ पर कह रहा है कि आनुवंशिक का जनक माना जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ओके, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। याद रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल किस किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधा पर। किस पर? ओके, चलिए विविधता थोड़ा सा एक बार बताएं, फिर से देख लेते हैं कि एक ही माता पिता के संतानों या एक ही जाति के जीवों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। विविधता के 2 प्रकार होते हैं। देखिए, एक तो हम लोग का सतत आता है और दूसरा में कौन सा आता है? हम लोग का असतत आता है। तो सतत किसे बोलते हैं? देखिए, विविधता के कितना प्रकार बताती है? 2। सतत किसे बोलते हैं? कि ये छोटी छोटी और स्पष्ट विविधताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनती रहती है, ठीक ना। और कह रहा है जैसे त्वचा का रंग, लंबाई, ठीक ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। सतत विविधता के मुख्य कारण क्या कारण है? समझिएगा। पहला नंबर, जीन विनिमय। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों के बीच जीन की अदला बदली। जैसे कि समझिएगा, माता पिता से जीन का क्या होता है? अदला बदली होता है। और शिशु का, संतान का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक ना। तो सतत विकास होगा। और क्या? गुणसूत्रों का स्वतंत्र अभिवन। कहने का मतलब है कि युग्मक बनते समय, जब युग्मक बनता है मेल गेमेट से और फीमेल गेमेट्स के सम्मेलन से, और पिता के गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। पिता के गुणसूत्र क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, जिससे हर युग्मक का आनुवंशिक गठन क्या हो जाता है?
अलग होता है। इतना याद रखना है कि माँ के गुणसूत्र से पिता के गुणसूत्र क्या होता है, अलग होता है। तो उस समय क्या कहलाता है कि बच्चा का भी क्या गुणसूत्र क्या था, हम लोग का अलग दिखाई देता है। आगे कह रहा है यादृच्छिक निषेचन। यादृच्छिक निषेचन किसे, रैंडम फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, थोड़ा समझते हैं। निषेचन के समय कह रहा है कौन सा शुक्राणु किस अंडाणु से मिलेगा, क्या बताए, निषेचन के समय कौन सा शुक्राणु किस अंडाणु से मिलेगा, यह पूरी तरह से संयोग पर निर्भर करता है। किस पर, संयोग पर, ठीक ना, प्रजनन पर। और इससे संतति में अनगिनत प्रकार के संयोजन संभव हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे संयोजन संभव। अब पता नहीं ना कि कौन सा शुक्राणु किस अंडाणु से मिलेगा, ठीक ना, इसलिए। अब बात करेंगे असतत विविधता। असतत विविधता किसे बोलेंगे, असतत विविधता वे अंतर हैं जो किसी जीव की आबादी में अचानक उत्पन्न होता है। जीव की आबादी में अचानक उत्पन्न होगा उसे कहेंगे असतत, ठीक ना। और ये सतत विविधताओं की तरह क्रमिक नहीं होते हैं, धीरे धीरे नहीं होता है, अचानक परिवर्तन कुछ आ जाता है। नहीं कोई कहता है कि यार तार लइको तो करप नहीं कोई हो, ठीक ना, इस तरह से। और स्पष्ट ये बड़े हो जाते हैं, ठीक ना। अगर बात करेंगे इसकी कुछ विशेषता कारण है कि यह मुख्य रूप से परिवर्तन यानी जीन या गुणसूत्रों में होने वाले अचानक बदलाव, मतलब कहने का मतलब कि बच्चे के गुणसूत्र में पिता के गुणसूत्र से अचानक कुछ बदलाव आ जाएगा संतान के गुणसूत्र में, वो हम लोग का असतत क्या हो जाएगा, विभिन्नता हो जाएगा, ठीक ना। वातावरण का भी प्रभाव बताएं कि इन पर बाहरी वातावरण का भी असर बहुत कम या न के बराबर पड़ता है। जो वातावरण रहता है बाहर वाला, उसका प्रभाव बच्चे पर बहुत ही कम पड़ता है, ठीक ना। चलिए मेंडल के प्रयोग बताते हैं। मेंडल का प्रयोग क्या था, ठीक ना। मेंडल का प्रयोग किस पर किए थे, मटर के पौधे पर किए थे। किस पर किए थे, मटर के पौधे पर, ठीक ना। ये दिखाई दे रहा है, मटर का पौधा है, ये मटर का क्या है, मटर का पौधा है, ठीक। चलते हैं समझते हैं। मेंडल की सफलता के कारण है, आखिर मेंडल क्यों सफल हुए। तो कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो सुनिएगा, इनका कारण है कुछ लक्षणों का चयन। उन्होंने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना। कितना जोड़ी, 7 जोड़ी, 7 को जोड़ा, 7 को मटर लिया, जोड़ा में, ठीक ना। अलग अलग सबका गुण था और परिणाम का विश्लेषण करना आसान हो गया। मतलब अलग अलग था जोड़ा तो क्या कहलाता है कि विश्लेषण करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया, ठीक ना। छोटा जीवन काल, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 1 वर्ष ना, इससे ज्यादा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव हो सका। कह रहा है कि मटर का क्या कहलाता है कि अध्ययन किए इसके बारे में। और मटर का जीवन काल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। कितना होता है, 1 वर्ष मटर का जीवन काल होता है, ठीक ना। तो यही बता रहे हैं कि इनको सक्सेस, सफलता का कारण बता रहे हैं कि पहला नंबर ये लक्षण का चयन किया, दूसरा नंबर छोटा जीवन काल लिए, ठीक ना। और थर्ड में क्या कह रहा है, सुविधाजनक उगाना। अब कह रहा है ये शाकीय पौधा है। शाकीय मतलब क्या कहलाता है कि थोड़ा सा पता इसका ज्यादा रहेगा, पत्ता होता है, ठीक ना। और जिसे बगीचे या गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक। अब कह रहा है कि अब चलिए ये भी सुविधा था। स्वपरागण और परपरागण, मटर में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, इस तरह से, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से, इस तरह से होता है, ठीक ना। ये इसी तरह से होता है मटर के पौधा में, मटर के पौधा में। तो कौन सा होता है हम लोग का, स्वपरागण होता है। लेकिन कृत्रिम रूप से पर परागण भी कराया जा सकता है। क्या कह रहा है, ऐसे तो होता है स्वपरागण, लेकिन ये कृत्रिम रूप से भी आप पर परागण करा दीजिए, कर सकते हैं। मतलब दूसरे पुष्प के क्या कहलाता है कि ये पुंकेसर और स्त्री केसर के साथ हम लोग क्या करा सकते हैं, इसमें निषेचन करा सकते हैं, ठीक ना, आसानी से करा सकते हैं। लेकिन इसमें नेचुरली रूप से प्राकृतिक होता है। कैसा होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक। चलिए और इसमें क्या कह रहा है कि तद्रुपयुक्त प्रजननी सम किस्म, यह है क्या, दोनों बताए। विविधता बताए, विविधता किसे कहते हैं, जो माता पिता और संतान में अंतर देखने को मिलता है उसी को विविधता कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सतत विविधता और असतत विविधता, ठीक ना। अब अभी हम बताएंगे आप लोग को, ठीक ना, क्या बताएंगे कि तद्रुपी प्रजननी या सम किस्म, ठीक ना, ये है क्या, जब किसी पौधे में कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण, स्वपरागण कहने का मतलब एक ही पुष्प से क्या कहलाता है, अपने ही पुष्प में क्या कहला, वो क्या कहलाएगा, निषेचन करेगा, ठीक ना। तो उसके लक्षण अस्थायी हो जाते हैं, मतलब एक ही जैसा गुण दिखाई देगा, ठीक, बहुत वर्ष तक कहा जाता है। तो इसे ही शुद्ध वंश क्रम कहते हैं।
प्योर लाइन कहेंगे। शुद्ध वंशक्रम किसे कहेंगे? जब क्या कहलाता है, कोई भी पौधे को स्वपरागण बहुत लंबे समय तक कराया जाता है, तब क्या कहलाता है, उसके लक्षण क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। मेंडल ने 14 तद्रुव प्रजननी किस्मों यानी 7 जोड़ी, पहले ही बताए 7 जोड़ी लक्षण का चयन किया था। जैसे कि शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध एगो बौना पौधा, ठीक। इसी तरह से कितना जोड़ा लिया था, कितना जोड़ा, 7 जोड़ा लिया था। मेंडल की संकरण तकनीक क्या था? हाइब्रिड, जैसे कि हम लोग नहीं करेली रोपते हैं, लौका रोपते हैं, भिंडी रोपते हैं, हाइब्रिड का बीज रोपते हैं, हाइब्रिड का बीज रोपते हैं ना जी। तो हाइब्रिड का बीज आखिर में कैसे बनता है? दूसरे पौधे से दूसरे पौधे को निषेचन कराकर बनता है, ठीक ना। ऐसे नहीं कि क्या कहलाता है, कोई भी हम लोग रोप दिए उसको बन जाएगा, नहीं। मेंडल ने प्रयोग के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन किया, कौन कौन था, सुनिएगा थोड़ा सा। और जिन प्रक्रियाओं का किया था, पालन किया था, उससे हम लोग कब पढ़ेंगे, अगले क्लास में जानेंगे, ठीक। इसी का कीजिएगा, आज नोट कर लीजिएगा। वही बताएं, बोले ना कि मेंडल ने 2 महत्वपूर्ण प्रक्रिया का किया था, प्रयोग किया था, और जिन प्रक्रिया का किया था, प्रयोग किया था, उसे हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।